हेलो गाइस, वेलकम टू समरी पॉइंट। फ्रेंड्स, हमने इस चैनल को इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि हमारे माइंड में जब कभी भी बुक रीड करने का थॉट आता है तो हम टाइम न होने के कारण या किसी और रीजन से अपने पसंद की बुक को रीड नहीं कर पाते। इसलिए इस चैनल पे आपके पसंद की बुक का हिंदी समरी वीडियो पोस्ट किया जाएगा और उस बुक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कम टाइम में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड बुक से, जिसके राइटर रॉबर्ट कियोसाकी हैं। रिच डैड पुअर डैड बुक रॉबर्ट के 50th बर्थडे पे 8 अप्रैल 1997 पे रिलीज हुई थी। इसे रिलीज करने का मेन रीजन था लोगों तक फाइनेंशियल नॉलेज को पहुंचाना। ऑथर कहते हैं, मेरे दो डैडी थे, एक अमीर तथा एक गरीब। एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान थे, वे पीएचडी थे और उन्होंने 4 साल के अंडर ग्रेजुएशन कोर्स को 2 साल में कंप्लीट किया था। इसके बाद वे हायर स्टडीज के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी भी गए, वो भी फुल स्कॉलरशिप पे। तथा दूसरे डैडी ने कभी 8वीं कक्षा भी नहीं पास की। दोनों ही डैडियों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की तथा दोनों ही अपनी लाइफ में सक्सेस हुए। दोनों ने पैसे बहुत कमाए, लेकिन एक डैडी हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस करते रहे तथा दूसरे डैडी आगे चलकर हवाई के सबसे रिचेस्ट मैन बन गए। एक ने अपनी मृत्यु के समय अपने परिवार, परोपकारी संस्थाओं तथा चर्च के लिए करोड़ों डॉलर छोड़े, दूसरे ने अधूरे बिल छोड़े जिनका पेमेंट अभी बाकी था। ऑथर ने दोनों डैडियों से एडवाइस लेना शुरू किया। दोनों की एडवाइस में बहुत बड़ा डिफरेंस था। दो डैडी होने से ऑथर को 2 डिफरेंट टाइप का नॉलेज मिला, एक अमीर आदमी का और एक गरीब आदमी का। ऑथर अपने दोनों डैडियों की बातों पर काफी सोच विचार करके तुलना करते थे और उसके बाद अपने लिए सही निर्णय लेते थे। प्रॉब्लम ये थी कि अमीर डैडी उस टाइम अमीर नहीं थे और गरीब डैडी उस टाइम गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर के फर्स्ट स्टेप पे थे, बट दोनों के दृष्टिकोण पैसों के बारे में डिफरेंट थे। एग्जाम्पल के लिए, एक डैडी कहते थे पैसे का प्रेम ही बुराई की जड़ है, दूसरे डैडी कहते थे पैसे की कमी ही सारी बुराई की जड़ है। अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब तथा मध्यम वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। इसका एक कारण यह भी है कि पैसे का विषय स्कूल में नहीं, घर पर सिखाया जाता है। हम में से ज्यादातर लोग पैसों के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। गरीब माता पिता को पैसों के बारे में सही जानकारी न होने के कारण वे बच्चों से बस इतना कह देते, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है कि बच्चा बेहतरीन ग्रेड के साथ पढ़ाई पूरी कर ले, लेकिन इसके बाद भी उसकी फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग और माइंडसेट तो एक पुअर पर्सन का ही रहेगा। ऑथर कहते हैं, चूंकि मेरे पास 2 प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे हर डैडी की सलाह के बारे में सोचना पड़ता था और ऐसा करके मैंने इस बारे में वेरी वैल्यूएबल नॉलेज प्राप्त किया कि किसी इंसान के विचार उसके जीवन पर कितना ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, किसी महंगी वस्तु को देखकर एक डैडी कहते थे, मैं इसे खरीद नहीं सकता, तथा दूसरे डैडी इन शब्दों को न कहकर वे खुद से पूछते कि मैं इस सामान को कैसे खरीद सकता हूँ। इसमें एक वाक्य कथन है तथा दूसरा प्रश्न। एक में बात खत्म हो जाती है तथा दूसरे में दिमाग यह सोचने को मजबूर हो जाता है कि इस सामान को हम कैसे खरीद सकते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि आपका जिस चीज पर दिल आ जाए आप उसे फौरन खरीद लें। रिच डैड के अनुसार उनके दिमाग की शक्ति हर दिन बढ़ती है क्योंकि वे इसका व्यायाम कराते थे और दिमाग जितना शक्तिशाली होगा ये उतना ज्यादा पैसे बनाने की विधियां बताएगा। एक आदमी डेली जिम में एक्सरसाइज करने जाता है और दूसरा सोफे पर बैठकर टीवी देखता है। इसका परिणाम क्या होगा? जिस तरह सही एक्सरसाइज करने से आपके हेल्थ को अच्छा ग्रोथ मिलता है, उसी तरह सही मानसिक एक्सरसाइज आपके पैसों के ग्रोथ को बढ़ा देता। ऑथर कहते हैं, मेरे दोनों डैडियों के विरोधी नजरिए थे। उनकी सोच में जमीन आसमान का अंतर था। एक डैडी सलाह देते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। दूसरे डैडी कहते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी मिल जाए।
एक डैडी कहते थे, मैं इसलिए अमीर नहीं हूं क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे का कहना था, मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी कहते थे, जहां पैसों का मामला हो वहां सुरक्षित खेलो, रिस्क मत लो। दूसरे डैडी कहते थे, रिस्क को संभालना सीखो। एक डैडी को यकीन था मकान हमारा सबसे बड़ा निवेश और संपत्ति है। दूसरे डैडी का मानना था, मेरा मकान एक दायित्व है और अगर आपका मकान आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप संकट में हैं। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए जूझे, दूसरे ने निवेश उत्पन्न किए। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी खोजने के लिए एक इम्प्रेसिव बायोडाटा कैसे बनाया जाए। दूसरे ने सिखाया कि एक पावरफुल बिजनेस एंड फाइनेंशियल रूल कैसे बनाया जाए ताकि मैं दूसरों को नौकरियां दे सकूं। मेरे गरीब डैडी हमेशा कहते थे कि वे कभी अमीर नहीं बन पाएंगे और यह बात आगे चलकर सही भी हुई। दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर मानते थे। जब वे एक बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे तब भी वे खुद को अमीर मानते थे। वे बस कहते थे, गरीब और कड़के होने में फर्क होता है। कड़का होना फिक्स नहीं है जबकि गरीब होना फिक्स है। ऑथर के गरीब डैडी कहते थे, पैसे में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है या पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। जबकि अमीर डैडी कहते थे, पैसा ही हमारी असली पावर है। कोई भी पैसे की वजह से गरीब या अमीर नहीं होता। गरीब या अमीर उसके थिंकिंग एंड वर्किंग पावर पे निर्भर करता है। गरीब आदमी भी अपनी थिंकिंग एंड वर्किंग पावर को चेंज करके अमीर बन सकता है। अपने थिंकिंग और वर्किंग पावर को चेंज करने के लिए आप रिच डैड पुअर डैड बुक से शुरू कर सकते हैं।